आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज यूपी दौरा। कई संगठनात्मक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मंत्री सांसद एमएलसी के साथ बैठक भी करेंगे नितिन नवीन। पाकिस्तान में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 40 की मौत, 8 लोग घायल। आगरा में पत्नी ने की पति की हत्या, शव को बाथरूम में दफनाकर किया प्लास्टर। 45 दिन तक फर्श के नीचे दफन था पति। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल। सरकार ने शुरू की तैयारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज यूपी दौरा है। आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लखनऊ एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो करेंगे। प्रदेश के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों संग बैठक करेंगे। चुनावी रणनीतियों पर भी मंथन करेंगे नितिन नवीन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज लखनऊ एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो करेंगे। प्रदेश के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों संग बैठक करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बेहद महत्वपूर्ण दौरा नितिन नवीन का ये बताया जा रहा है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां सांगठनिक प्रवास पर है। उनका ये दौरा विधानसभा चुनाव की रणनीति को धार देने और प्रदेश भाजपा की नवगठित टीम के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। और इस दौरान वे वरिष्ठ पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया था। कल नितिन नवीन संगठन को मजबूती देने के साथ शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और आज सुबह 11 बजे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से प्रदेश भाजपा मुख्यालय तक उनका भव्य रोड शो होगा। कार्यालय पहुंचकर वे प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन। इसके साथ ही रात्रि का भोजन वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे। और कल यानी 5 जुलाई को नितिन नवीन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर संवाद करेंगे। 2 दिवसीय दौरा प्रदेश माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कल तैयारियों का जायजा लिया था, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और खास तौर से 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा बताया जा रहा है। तो संगठन को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा धार। इसके साथ ही चुनावी रणनीतियों पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जहां यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर है। लखनऊ में उनका भव्य रोड शो होगा। रोड शो में काफी संख्या में लोगों की जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्रणवीर सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है?
निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश का है और ये पहला दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के जो संगठन के लोग हैं, वो बेहद उत्साह में हैं और उनके भव्य तैयारी के लिए लगातार लगभग पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें, जब से उनको डेट मिला है कि नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर, तब से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में लग गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 10:35 पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वहीं से रोड शो होगा। कानपुर से जो लखनऊ के लिए हाईवे आया है, एयरपोर्ट उसी रास्ते पर पड़ता है और एयरपोर्ट से सीधे चारबाग और उसके बाद आलमबाग होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचेंगे। 42 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत होगा। भात प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं चारों तरफ, अगर बात करें पूरे लखनऊ में, तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर से, पोस्टर से पूरा राजधानी लखनऊ एकदम पड़ चुका है। पूरे प्रदेश से जो सभी जिले के जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी लखनऊ में हैं। कल से ही लखनऊ में काफी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को लेकर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनका डाइवर्जन किया गया है कि किसी भी प्रकार से जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, वो प्रभावित ना हो। लखनऊ में आने वाले लोगों को बाहर से ही, हालांकि आउटर रिंग रोड बना है, जो लखनऊ के अंदर नहीं आना चाहते हैं उनको तो बाहर से ही वापस मतलब बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जो लखनऊ के अंदर जिनको आना है और इस रोड पर वो पड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर के शहीद पथ, यानी कि जो एयरपोर्ट से वालिंगटन चौराहे की तरफ रास्ता आया है, उस पर आज आम जनता का, आम जनमानस का, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर और बसों का कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। ये गाड़ियां यहाँ पर नहीं चल सकती हैं, इनको शहीद पथ होते हुए आना है। दूसरी तरफ जो दिल्ली से आगरा एक्सप्रेस से होकर के गाड़ी आती है, उनको भी इस रूट पे एंट्री ना दे करके इनको दुबग्गा होते हुए वापस भेजा गया है, मतलब इनका रूट डाइवर्ट किया गया है। तो रोड डाइवर्जन लागू किया। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यकर्ता है, चाहे बात करें देश के रक्षा मंत्री जो लीडर सिंह, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के लड़के लीडर सिंह को पदाधिकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है संगठन में। तो ये और प्रदेश अध्यक्ष ये कल एयरपोर्ट तक का दौरा किए हैं। सुषमा खरकवाल जो लखनऊ की महापौर है, इन्होंने दौरा किया है। 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी प्रदेश कार्यालय में। उसके बाद में हनुमान सेतु के दर्शन करेंगे, हनुमान सेतु के पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद ये पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भोजन करेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौरा है, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का जो संगठन है, जो पदाधिकारी है, वो जल्दी ही इसका विस्तार किया गया है। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको नई जिम्मेदारी दी गई। हालांकि कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की टीम में रखा गया है, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं पहली बार चांस मिला है। रोहित मिश्रा जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कल अपनी पूरी युवाओं की टीम के साथ मौजूद थे प्रदेश कार्यालय पर। उन्होंने भी स्वागत के लिए कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी स्वागत के लिए हर युवा जोश में है और कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी बातें रखना चाहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तर की जो देश एक बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का कार्यकर्ता होना, उसके बाद पदाधिकारी होना और उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक करना, मीटिंग करना उनके साथ, ये कार्यकर्ता अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। आपको बता दें कि 22 पॉइंट पर जो 42 पॉइंट बनाए गए हैं, उस पॉइंट पर मंडल स्तर से लेकर के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष लेवल तक के अधिकारी, जो इनके पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो कार्यकर्ताओं को कैसे पुष्प वर्षा करनी है, माला कैसे करना है, कैसे उनका स्वागत करना है, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे मेंटेन रहे, किसी भी प्रकार से आम जनता को इसका परेशानी का सामना न करना पड़े, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। वहीं जगह जगह पर प्याऊ के इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर नाश्ता के इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी प्रकार से जो कार्यकर्ता है, भीड़ है, उसमें किसी को कोई खाने पीने की दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। गर्मी का मौसम है तो इसलिए कूलिंग पॉइंट कई जगह नगर निगम की तरफ से 2-3 जगह पर 4 जगह पर लगभग कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं कि किसी भी जैसे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है और उसका उनकी जिम्मेदारी तय की गई है।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहां पर वो रहे, गर्मी न लगे, गर्मी का मौसम है, तो तमाम ऐसी चीजें। वहीं दूसरी तरफ अगर संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरा दम दिखाना चाहती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, किस तरीके से एक आने वाले 2027 के चुनाव में रणनीति बनानी है। पंकज चौधरी, हालांकि पंकज चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको भी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसके पहले ये सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी का इनका बहुत अच्छा एक लंबा कार्यकाल माना जा रहा है पंकज चौधरी का। और उनकी जो उनके पास जो टीम है वो युवाओं की टीम है। वहीं युवा मोर्चा के जो रोहित मिश्रा है वो भी युवा है। तो बिल्कुल, 2027 विधानसभा चुनाव को धार देने वाला ये दौरा बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और आगरा से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पत्नी ने पति की हत्या की है। पति के शव को बाथरूम में दफना दिया। शव को दफनाने के बाद ऊपर से प्लास्टर किया। 45 दिन तक फर्श के नीचे दफन था पति। खीर में नींद की गोली देकर की पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सनसनीखेज ये मामला आगरा से सामने आया है, जहां पत्नी ने पति की हत्या की है। शव को दफनाने के बाद ऊपर से प्लास्टर कर दिया और इतना ही नहीं, खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लगातार पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने सारे राज उगल दिए, जिसके बाद अब उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये सनसनीखेज मामला आगरा से सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दी। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही है, इस पर लगातार पुलिस नजर बनाई हुई है। 45 दिन तक बाथरूम के नीचे दफन था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर ये पूरा सनसनीखेज मामला आगरा से आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दी। बताया जा रहा है कि खीर में नींद की गोली देकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पत्नी ने पति को बाथरूम के नीचे दफन कर दिया। 45 दिनों तक बाथरूम के नीचे ही दफन रहा पति। और सिर्फ यही नहीं, महिला ने इसकी रिपोर्ट जाकर पुलिस में दी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। काफी दिनों तक पुलिस को गुमराह करती रही महिला। पुलिस जैसे ही महिला के घर पहुंची, महिला के हाव भाव देखकर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद महिला ने ये राज उगल दिया। फिर पति के शव को बाथरूम के अंदर से निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। ये सनसनीखेज मामला आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां खीर में नींद की गोली देकर पत्नी ने पति की हत्या की है। हत्या करने के बाद 45 दिनों तक बाथरूम के अंदर दफन कर दिया और ऊपर से प्लास्टर चढ़ा दिया। ये मामला तब खुला जब पुलिस ने महिला से कड़ाई से पूछताछ की। फिर महिला ने सारे राज उगल दिए। बताया जा रहा है कि इसके पीछे घरेलू विवाद था, आपसी विवाद था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
तो आगरा में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, फिर उसकी लाश पर घर के बाथरूम में ही दफना दी। किसी को इस बात का शक ना हो, पता ना चले, इसके लिए बाथरूम में लाश के ऊपर टाइल्स भी लगा दी और खुद पुलिस स्टेशन पहुंची और पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट तक दर्ज करा दिया। और कृष्णा त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से, जहां आगरा में ये सनसनीखेज हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को खीर में नींद की गोली देकर पति की हत्या कर दी है। हालांकि इस पूरे घटना के पीछे आपसी विवाद, घरेलू विवाद बताया जा रहा है और पुलिस अब इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। और कृष्णा त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, ये पूरा मामला बेहद सनसनी लगता है, ऐसे में कब पता चला पुलिस को कि पत्नी ने पति की हत्या की है? बिल्कुल निश्चित तौर से एक ऐसा मामला सामने आया है, चाहे सोनम रघुवंशी के बाद सोनम रघुवंशी का एमपी का कांड हो या इसके बाद जो मेरठ का जो मुस्कान वाला हत्या, उससे चर्चित कांड जो आगरा का सिकंदरा क्षेत्र का आया है। बताया जा रहा है कि पत्नी 45 दिन तक नाटक करती रही और पत्नी ने अपने पति को 45 दिन तक उसमें जो बाथरूम है उसके नीचे दफना दिया, बिल्कुल इस तरह से, और काफी दिन तक पुलिस के साथ नाटक करती रही। जैसे तैसे जो परिवारजनों ने उसकी जैसे उसे बातों में लेकर उसे पूछा तो उसने बताया कि पति को मैंने 45 दिन बाद वापस दफना दिया है। तो परिवारजनों के होश उड़ गए। और हालांकि आगरा के जो आसपास के लोगों का से बातचीत की तो उनका कहना था जो मृतक सुरेंद्र था वो हालांकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन शाम को जैसे ड्रिंक करना या उसके पत्नी के साथ मारपीट करने का जो आदी था, जिसके चलते महिला काफी दिनों से परेशान रहती थी, जिसके चलते उसने खौफनाक ये कदम उठाया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात मानसी यही है कि इस तरह की बड़ी वारदात करने के पीछे और कौन कौन लोग थे कि इतना बड़ा जो हत्या का समझो खौफनाक कदम इतना उठाया, उसके पीछे ऐसे कौन लोग थे, इसके साथ कौन व्यक्ति है इतना बड़ा जो प्लास्टर के नीचे जो उसे अपने पति को दफना दिया। इस पूरे मामले को लेकर आगरा पुलिस तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो पति जो मृतक है सुरेंद्र, उसके जो शव को पुलिस ने बरामद करके पंचनामा भरने का प्रयास लगातार किया और इसकी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा। हालांकि प्रथम चर्चा यही बताया जा रहा है कि इस खौफनाक कदम के पीछे उसके पति जो शराब पीना, उसके साथ मारपीट करना, इस तरह से परेशान थी तो पत्नी ने इस पूरी घटना को इस तरह से अंजाम दिया। हालांकि जो उसके जो भाई है अनिल, उससे लगातार पूछा था, अनिल ने उसकी गुमशुदगी दिखाई और पुलिस ने 45 दिन तक सभी कैमरे चेक किए तो वहां न तो कोई लोकेशन पाई जा रही थी, न आने जाने का कोई साक्ष्य था। तो पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह क्या हो सकती है। तो निश्चित तौर से और सबसे हैरानी वाली बात जब आई तो उसने जब पुलिस ने और उसके परिवारजनों ने उसकी जो खाता तहखान उसकी जानकारी जब उसे लगी तो उन्हें परिवारजनों को शक हुआ कि इस तरह का खौफनाक कदम इसके पीछे इनकी पत्नी का ही हाथ दिखाई दे रहा है। उससे बातों में पहला फुसलाकर उसकी जो मृतक की पत्नी है उससे पूछताछ की तो उससे बताया कि हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, आप बताइए इसके पीछे की वजह क्या थी। उसने बताया कि इस पूरी घटना के पीछे जो मृतक है जो सुरेंद्र, वो बाथरूम में दफना दिया है 45 दिन पहले। तो इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने उसके जो बाथरूम है उसे बिल्कुल खुदका के उसकी शव को बरामद किया और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे, इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है। तमाम पहलुओं को लेकर आगरा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। बिल्कुल कृष्णा, यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि एक ही परिवार में सब लोग रहते हैं, 45 दिन ये कोई कम दिन नहीं होता है और ऐसे में 45 दिन तक उस परिवार को गुमराह करती रही। क्या इसके बीच में परिवार वालों को शक नहीं हुआ महिला पे?
बिल्कुल निश्चित तौर से परिवारजनों को देखो मानसी शक था कि किस तरह से ये पूरी घटना के पीछे कुछ न कुछ बड़ा राज है। और परिवारजनों को जब पता चला, जब उसने अकाउंट में ऐसी चीजें सामने आई, उसके अकाउंट से पैसे निकालना या तमाम चीजें उसके खाते को साफ किया जाना, तो उसे उन्हें पता, उसकी हैरानी वाली बात तभी सामने आई। परिवारजनों को पता चला कि इसके पीछे परिवार के किसी व्यक्ति का शक है, हाथ है। तो निश्चित तौर से उसे पत्नी को समझाया कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप सच्चाई बताइए। तो सच्चाई के बाद जैसे उसने पत्नी ने बताया तो परिवारजनों के होश उड़ गए। और ये ऐसा वाक्य आया है कि इस तरह की वारदात, जो चाहे आप मुस्कान हत्याकांड मेरठ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की सोनम रघुवंशी की बात करें, सबसे चर्चित कांड आगरा का इस तरह से दिखाई दे रहा है कि अपनी पत्नी ने इतना बड़ा खौफनाक कदम, इतना अपने पति को ही बिल्कुल बाथरूम में गाड़ दिया और उसके बाद 45 दिन तक उससे प्लास्टर कर दिया। और ये अब पूरे शहर, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि इतना बड़ा कदम उसकी आखिर पत्नी इतना बड़ा खौफनाक कदम कैसे उठा सकती है, इसके पीछे और कौन लोग था, क्योंकि अकेली महिला इतने बड़े कदम को नहीं कर सकती। तो इसके पीछे और भी लोगों की बात सामने आने की संभावना दिखाई दे रही है। आगरा पुलिस पूरे पहलू को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि मृतक सुरेंद्र की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उसके पंचनामा, जो मृतक है सुरेंद्र के जो शव है उसे बरामद करके उसकी प्रयोगशाला में भेज दिया, उसकी जांच की जा रही है। और तमाम पहलू को लेकर आगरा पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। आखिर देखने वाली बात यही है कि इस पूरे मामले में किन किन लोगों के हाथ सामने आएंगे और क्या तथ्य सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। क्या लगता है, पत्नी ने उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है या फिर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्या सबूत इकट्ठा कर रही है और बाथरूम के पास ऐसे क्या क्या चीज मिली है जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा सके कि सबूत पुख्ता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके? हालांकि जो मृतक सुरेंद्र की पत्नी है रूबी, उसने अपना गुनाह कबूल किया है कि ये घटना उसके द्वारा की गई है। हालांकि लेकिन अब पुलिस भी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है कि अकेले इतने बड़े खौफनाक कदम को और अकेली पत्नी अंजाम नहीं दे सकती, क्योंकि प्लास्टर होना, प्लास्टर के बाद दफना देना और उसे पति को गाड़ देना और इस पूरे नाटक में इतने पूरे उसमें उसकी पत्नी का हाथ नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर से पुलिस अन्य पहलुओं को भी जांच कर रही है कि इसे रूबी के पीछे, इतनी बड़ी वारदात के करने के पीछे आखिर कौन कौन व्यक्ति थे और इस पूरी घटना के बाद इसमें किन किन लोगों के हाथ सामने आते हैं। तमाम पहलुओं को लेकर आगरा पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद ये देख सामने आएगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर और देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना बाकी है, क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क हादसा हुआ है जहां बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है। हादसे में 15 बच्चे घायल हो गए। स्कूल बस में सवार थे 50 बच्चे, जिसमें 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बच्चों का इलाज किया जा रहा है। ये बड़ा हादसा, जो हादसे में 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और बस में कुल 50 बच्चे सवार थे। ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है। इस बस में पूरे 50 बच्चे सवार थे, जिसमें से 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसा किस वजह से हुआ है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक स्कूल बस सड़क धंसने की वजह से 20 फीट नीचे गिरकर पलट गई। इस बस में 50 के करीब बच्चे सवार थे, जिनमें से 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। शेंडी के पास नगर छत्रपति संभाजीनगर हाईवे पर एक लग्दियाचा यानी बारातियों का बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, जो ये बस पलटी है, 50 बच्चे इस बस में सवार थे। 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।